तो हमने जो गोपियों का प्रश्न एक पहेली के रूप में था उसको हमने थोड़ा चर्चा की। आज थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल के फिर हम भगवान का उत्तर सुनेंगे। श्री गोप्यौचुः भजता अनुभजन्ति एके एतत् विप्रमया विप्रयम् न उभयाञ्च भजन्ति एके एतत् न ब्रूहि साधु भो। भो मतलब भगवान को भो भो करके संबोधित कर रही हैं गोपियां। ओ मिस्टर, भो मतलब तो मिस्टर। अब गोपियां कुछ सोच रही हैं मन में। अब गोपियों ने कहा भजतो अनु भजंती एकम। कुछ ऐसे लोग होते हैं उन्हीं को स्नेह जताते हैं जो उनको स्नेह देते हैं, टिट फॉर टैट। और कुछ अन्य लोग होते हैं जो उनको भी स्नेह देते हैं जो उनके प्रति स्नेहहीन नहीं होते। ऐसे भी लोग होते हैं। या उनके प्रति शत्रुवत होते हैं, उदासीन होते हैं, उनको भी स्नेह देते हैं वो। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो किसी को स्नेह नहीं देते। उनको स्नेह किया जाए नहीं किया जाए, वो किसी को स्नेह नहीं जताते, अपना ना होता है उनके पास। ये तीन प्रकार के लोग होते हैं। अब गोपियां मन में सोच रही हैं सब। ये तो खैर गोपियों ने बोला है। इससे पहले इस पहली प्रहलिका से पहले ये पहले के रूप में जो प्रश्न पूछा है भगवान से गोपियों ने, उससे पहले गोपियों ने तैयारी की, मन में ही काफी कुछ सोचा है। देखिए, किसी बड़े व्यक्ति से मिलने से पहले होमवर्क किया जाता है, तैयारी की जाती है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, क्या विषय वस्तु होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही गोपियों ने पहले मन में बहुत कुछ सोचा है। भगवान से ये पहेली पूछने से पहले ये प्रश्न पहेली के रूप में प्रश्न है गोपियों का, क्योंकि भगवान अंतर्धान हो गए। उनको अर्धरात्रि को छोड़ दिया जंगल में। तो गोपियों के मन में अभी भी ये कुंठा है कि क्यों कोप है, थोड़ा सा प्रणय भरा कोप है। मतलब प्रणय मतलब प्रेम के साथ जो कोप क्रोध होता है वो है। तो पहले प्रश्न जो ये रिडल है, जो पहली की प्रहलिका के रूप में है, पहले इसको थोड़ा और समझेंगे। मतलब दोबारा से रिकैप्चुलेट करेंगे, तभी हमें भगवान का उत्तर समझ आएगा। तो गोपियों ने ये बोला, तो एक दूसरे को देख रही थी गोपियां और मन में सोच रही थी। और मन में सारी जो गोपियां सोच रही थी वो सबके मन में, क्योंकि सब भगवान की कांत हैं, सब ये प्रेमिकाएं हैं भगवान की, इसलिए सबके मन में वही भाव आ रहा था। जो एक गोपी के मन में आ रहा था वही दूसरी गोपी के मन में भी आ रहा था। ऐसा नहीं सब अलग अलग कुछ सोच रहे थे, एक ही जैसा सोच रहे थे सब। तो मन में सोच रहे थे कि वो तो प्रेम के रत्न है, प्रेम रत्न है कृष्ण। प्रेम शिरोमणि है, प्रेम कल्पत्रु है। उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, ये प्रश्न के हृदय में उठ रहा था। और हमें मतलब भगवान क्यों अंतर्धान है। और ये हम इस परिस्थिति में हमें क्यों डाला भगवान ने, दुख की परिस्थिति में क्यों किया ऐसा भगवान ने हमारे साथ। ये प्रश्न सारी गोपियों में था एक साथ। कुछ गोपी सोच रही थी मन में
सारी गोपियां यही सोच रही थी कि कृष्ण तुम हमारे प्रति उदासीन, तुम हमें प्रेम करते हो या हमारे प्रति उदासीन हो या हमारे शत्रु हो। तीन ही तो व्यवहार होते हैं, किसी के प्रति तीन ही व्यवहार होते हैं संसार में। या तो कोई आपका मित्र होता है, या आपको कोई शत्रु होता है, या आपके प्रति उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, आपसे कुछ मतलब ही नहीं है उसकी, आपकी उपेक्षा करता है। तीन ही प्रकार के तो व्यवहार देखे जाते हैं संसार में। तो गोपियां यही कह रही है कि भगवान का जो व्यवहार है हमारी तरफ, वो इन तीन श्रेणियों में कौन सी श्रेणी में आता है आखिर? तो अगर कोई मित्रता का व्यवहार करता है आपके साथ, तो उसमें भी दो प्रकार की मित्रता है। एक तो वो जो स्वार्थपूर्ण मित्रता होती है, कोई आपके साथ मित्रता का व्यवहार करता है, स्नेहिल होता है, आपकी तरफ स्नेह दिखलाता है। या तो वो स्वार्थपूर्ण होगा या निस्वार्थ होगा। उसमें भी दो कैटेगरी आती है। यही गोपियां कह रही है, यहां पे मन में सोच रही है, केवल मन में, क्योंकि अभी भगवान से वो प्रश्न पूछना भी पूछा नहीं है, वो प्रहलिका के रूप में मन में तैयारी चल रही है, गोपियों की तैयारी चल रही है, क्योंकि जानती हैं कृष्ण कितने बुद्धिमान हैं, कितने बड़ा व्यक्तित्व है कृष्ण का, सब जानती हैं। उससे पहले मन में तैयारी कर रही हैं ये गोपियां। तो ये गोपियां सोच रही हैं ये तीन प्रकार का व्यवहार, और जो और उसमें से पहला जो होता है मित्रता, वो भी दो प्रकार की, एक तो स्वार्थपूर्ण मित्रता, एक निस्वार्थ मित्रता। तो कृष्ण, अगर स्वार्थपूर्ण मित्रता होती कृष्ण की हमारे साथ, तो कृष्ण कभी अदृश्य नहीं होते, अंतर्धान नहीं होते। क्योंकि अगर आपको स्वार्थ सिद्ध करना है किसी से, तो आप उसको दिखलाओगे ना कितना प्रेम करते हो, चाहे ऊपरी बाह्य रूप से दिखाओ, ऊपरी रूप से दिखाओ, अंदर चाहे अपने स्वार्थ की इच्छा है, लेकिन ऊपर से तो दिखाओगे उसको। कभी डिस्प्लीज दूसरे व्यक्ति को, जिससे आपका स्वार्थ सिद्ध होता है, उसको आप कभी रुष्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपनी स्वार्थ सिद्धि चाहिए। इसलिए कृष्ण वो कैटेगरी में तो हो नहीं सकते। कृष्ण हमारे सामने से अंतर्धान हो गए, कृष्ण छोड़ गए हमें। तो कृष्ण की हमारे साथ स्वार्थपूर्ण मित्रता नहीं थी कृष्ण की, ये बात तो पक्की है। हाँ, ये अच्छा, अगर ये सोचें, क्योंकि कृष्ण ने कृष्ण ही कैन नॉट बी, क्योंकि कृष्ण अगर स्वार्थपूर्ण मित्रता होती तो कृष्ण कुछ ऐसा कार्य नहीं करते जिससे उनको दुख मिले, गोपियों को। क्योंकि गोपियां कह रही हैं, मन में सोच रही हैं कि कृष्ण हमारे सामने से अदृश्य जो हुए, अंतर्धान हुए, मानो हमें मारने की इच्छा, हमें मार ही दिया उन्होंने। कृष्ण विरह में इतना दुख, इतना महान दुख कष्ट हमने झेला, हमने सहन किया, कि मानो हमें मारने डालने की ही इच्छा हो कृष्ण की। गोपियां इस प्रकार सोच रही हैं। अच्छा, एक तो ये स्वार्थपूर्ण नहीं है, इट मींस कृष्ण की मित्रता। तो क्या निस्वार्थ है कृष्ण की मित्रता? हमारे मित्रता का व्यवहार, स्नेह कृष्ण का क्या यह निस्वार्थ है? अगर निस्वार्थ होता तो क्या अर्धरात्रि को जंगल में हम अबलाओं को छोड़ सकते थे कृष्ण? नहीं। इट मीन निस्वार्थ भी नहीं है, कुछ ना कुछ बात है, कुछ शर्त है।
अगर निस्वार्थ होता कृष्ण का हमारे से प्रेम, तो क्या कृष्ण हमें छोड़ सकते थे इस प्रकार, हम स्त्रियों को? और जब कृष्ण पुनः उपस्थित हुए हैं तो रोते बिलखते उपस्थित नहीं हुए। तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमानाम मुखाम्बुजा। भगवान पुनः प्रकट हुए हैं विद अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन हिज फेस। भगवान के मुख में मृदु मुस्कान है, सुंदर मुख कमल पर। तो ऐसा प्रतीत होता है भगवान हमारे दुख से दुखी नहीं हुए, ना विचलित हुए कृष्ण। हमारे वीरे के दुख से कृष्ण में कोई विचलित नहीं हुए, ना कोई दुख हुआ कृष्ण को। भगवान मृदु मुस्कान के साथ दोबारा प्रकट हुए हैं गोपियों के समक्ष। इसलिए भगवान पे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा हमारे दुख का। तो इसलिए निस्वार्थ प्रेम भी नहीं हो सकता हमसे कृष्ण का, मित्रता नहीं हो सकती हमसे। तो कोई कहे कि ठीक है कृष्ण, ठीक है मित्रता न स्वार्थपूर्ण है न निस्वार्थपूर्ण है, तो क्या कृष्ण उदासीन है हमारी तरफ, इंडिफरेंट है, हमारी उपेक्षा करते हैं? मन में ही सोच रही हैं गोपियां कि तो नहीं, ये भी संभव नहीं, क्योंकि कृष्ण कभी हमें दुख देते हैं, कभी सुख देते हैं। जो उदासीन व्यक्ति होता है, ना तो सुख देता है ना दुख देता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है आपसे, आपकी पूर्ण रूप से उपेक्षा करता है, वो आपके प्रति न्यूट्रल है वो। लेकिन कृष्ण का तो व्यवहार हमारी तरफ ऐसा, कभी सुख देते हैं कभी दुख देते हैं। तो इट मीन्स कृष्ण हमारी तरफ उदासीन भी नहीं है। कृष्ण ने हमारी कितनी रक्षा की, कितने असुरों से हमारी रक्षा की ब्रज में। तो इसका मतलब यह हुआ, अर्थ यह निकलता है कि कृष्ण हमारी तरफ उदासीन नहीं है। अच्छा, ना मित्रता दो प्रकार की, स्वार्थ और निस्वार्थ, और ना उदासीन। तो क्या शत्रु है हमारे कृष्ण? शत्रुता का व्यवहार है? कहते नहीं। गोपियां मन में सोच रही नहीं, हमने कुछ ऐसा कार्य किया नहीं जो कृष्ण के प्रतिकूल हो। हमने तो कृष्ण की सेवा और प्रेम ही किया है भगवान कृष्ण से। तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया, मानो कोई कार्य ऐसा करें जिससे कोई दूसरा शत्रु बन जाए, तो हमने कोई ऐसा कार्य किया नहीं। या दूसरा यह भी हो सकता है शत्रुता जन्मजात हो, जैसे सांप और नेवला, या चूहा और बिल्ली। अब उनको कोई शत्रुता दिखलाता नहीं है, वो तो जन्मजाती शत्रुता होती है एक दूसरे की प्रति। सांप और नेवले की, कुत्ते और बिल्ली की, वो तो जन्मजाती होती है ना। तो गोपियां देखिए, शत्रुता में भी दो प्रकार के लोग होते हैं, या तो जन्मजाती शत्रु हो, लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है। जब कृष्ण ने जन्म लिया से लेकर अभी तक कृष्ण हमारी रक्षा की, हमें प्रेम किया, हमारे से प्रेम पूर्ण व्यवहार किया, हमारे साथ अंतरंग लीलाएं की, हमें आनंद दिया। इट मीन्स जन्मजात शत्रुता नहीं है कृष्ण की। और दूसरा शत्रु वो बनते हैं अगर आपने कुछ प्रतिकूल कार्य किया हो, किसी का ऐसा कार्य किया हो जो उसको अच्छा ना लगा हो, तो वो आपका शत्रु बन गया। तो ऐसा भी हमने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कृष्ण की हृदय में हमारे प्रति शत्रुता उत्पन्न हो। हमने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया। तो गोपियां मन में सोच रही हैं ये भी संभव नहीं, ये भी संभव नहीं है। तो देखिए, तीनों संभव नहीं है, न मित्रता, न उदासीनता, न शत्रुता। तीन तो गोपियां कंफ्यूज हैं, बिविल्डर्ड हैं। गोपियां के मन में आशंका है, कृष्ण किस श्रेणी में रखे हम कृष्ण को, आखिर किस श्रेणी में रखे। और हमें तो ऐसा लगता है कृष्ण
हमने कृष्ण की जो प्रेममयी सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं कृष्ण, और कृष्ण पर पूर्ण श्रद्धा करते हैं हम अर्धरात्रि को अपना घर छोड़ के आई हैं कृष्ण पर श्रद्धा रखकर। हमारी पूर्ण श्रद्धा थी कृष्ण पर। तो कृष्ण का ऐसा व्यवहार क्यों हमारी तरफ आके? हमने कृष्ण की सेवा की, कृष्ण के प्रति पूर्ण श्रद्धा है हमारी, हमने प्रेम किया कृष्ण से, तो ऐसा व्यवहार, इतना विशेष, इतना विषैला व्यवहार क्यों हमारी तरफ, क्यों हमें अर्धरात्रि को छोड़ के चले गए? ये कृष्ण, ये प्रश्न है गोपियों का मन में। अब ये प्रश्न जो गोपियों के मन में है, खुलेआम नहीं पूछा ये प्रश्न गोपियों ने, खुलेआम बिल्कुल निर्लज्ज होके नहीं पूछा। यही प्रश्न उन्होंने एक पहेली के रूप में पूछा है, प्रहलिका बोलते, इनडायरेक्ट वे में पूछा है, जैसे पहली रिडल्स जिसे इंग्लिश में बोलते। और गोपियां जानना चाहती हैं कि कृष्ण जब इस पहेली का उत्तर देंगे तो जब हमें समझ में आएगा सत्य क्या है आखिर। कृष्ण का जो प्रेम व्यापार है, हमारे साथ जो व्यवहार है, वो उसको समझना चाहती हैं गोपियां, उसको समझना चाहती हैं गोपियां, ये जानना चाहती हैं आखिर। और सारी गोपियों में यही प्रश्न था, यही भावनाएं चल रही थी गोपियों में। इसलिए भगवान को भो करके पुकार रही है, मिस्टर, हे मिस्टर, मिस्टर कृष्ण, भो कृष्ण। तो गोपियां बोली। अब ये अब आता है, ये तो बैकग्राउंड था, मन अभी तो मन में सोचा है। अब ये पहली गोपियों ने पूछी नहीं, मतलब बोली, ये पहेली के रूप में प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न था गोपियों का? ये प्रश्न ये था कि हे कृष्ण, हमारी एक पहेली को हमें उसका उत्तर दीजिए हमें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्नेह किया जाए तब वो दूसरों को स्नेह देते हैं। जो उनको स्नेह दे वो उनको स्नेह देते हैं, टिट फॉर टैट। बस जैसा आपके साथ व्यवहार हो, आप भी वैसा व्यवहार करोगे दूसरों के साथ। एक तो ये पहेली है सब, एक तो ये है, एक श्रेणी ये है, और दूसरी श्रेणी है जो दूसरों को प्रेम देते हैं और बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, किसी की अपेक्षा नहीं करते कि उनको प्रतिकार हो, उसको जो प्रेम दिया है उसको वापस मिले, ऐसा कुछ उनके मन में अपेक्षा नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। ये दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं। तो वो प्रेम देते ही देते हैं सबको, जिसको भी मिलते हैं, और अपने लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है उनके लिए, उनको। इसे बोलते हैं अनकंडीशनल लव। पहली कैटेगरी के लोग तो कंडीशनल लव है, आपको प्रेम दिया, आपने प्रेम वापस कर दिया, उतना ही प्रेम जितना दूसरे ने दिया उतना ही प्रेम दे दिया आपने, उतना ही स्नेह दे दिया। ये तो कंडीशन हो गई ना, आप इतना दोगे तो मैं इतना दूंगा, ये कंडीशनल हो गई। स्वार्थपूर्ण प्रेम या शर्तों के साथ प्रेम। और जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे प्रेम, फिर भी प्रेम देते हैं, वो निस्वार्थ प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, कोई शर्त नहीं उसमें। और तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो
आपको प्रेम नहीं देते, आप उनको प्रेम दो या ना दो, वो आपको प्रेम नहीं देते। आप उनको रिस्पेक्ट, उनको स्नेह दो या नहीं दो, वो आपको स्नेह नहीं देंगे लौटा के पास। यही है तीसरी कैटेगरी के लोग। तो उसमें स्वार्थ और निस्वार्थ का प्रश्न ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। स्वार्थ है निस्वार्थ प्रेम, क्योंकि वो तो कुछ आपको प्रेम दे ही नहीं रहे। चाहे आप उनको प्रेम दो या ना दो, वो आपको प्रेम नहीं दे रहे, वापिस लौटा के स्नेह नहीं कर रहे हैं आपसे। तो उसमें स्वार्थ और निस्वार्थ का प्रश्न ही नहीं है वहां पे। तो ये लोग तो उदासीन हैं, न्यूट्रल हैं। और जो आपके प्रति द्वेष रखते हैं या आपके शत्रु हैं, वो भी इस कैटेगरी में गोपियां रख रही हैं। मतलब वो उनको भी उदासीन लोगों की कैटेगरी में रख रही है, जो आपके प्रति द्वेष रखते हैं या आपसे चिढ़ते हैं, उनको भी इसी कैटेगरी में, वो भी ऐसे ही हैं। कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है उनकी, कोई प्रतिकार नहीं है, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। वो भी इंडिफरेंट हैं, जो आपके प्रति आपसे द्वेष रखते हैं या आपके शत्रुता का भाव रखते हैं आपके प्रति अपने हृदय में, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तीसरी कैटेगरी में रखो आप उनको भी। अब गोपियों ने जब ये प्रश्न पूछा है, और गोपियां भगवान से इसका उत्तर एक्सपेक्ट कर रही हैं, इस पहेली का, पहेली के रूप में पूछा। तो गोपियां यहां पे कह रही है, कृष्ण हे मिस्टर बताइए कृष्ण कि हमें इसका उत्तर दीजिए, और बिना किसी कपट के दीजिएगा। अब गोपियों ने जब आसन पे बिठाया है भगवान को, एक गोपी ने भगवान का हथेली हस्त कमल पकड़ रखा है, एक गोपी ने भगवान के चरण कमल पकड़ रखे हैं, ताकि भगवान पुनः कहीं भाग ना जाए। तो पुनः कहीं भाग ना जाए, इसलिए अब गोपियों को, कृष्ण को वहीं पे बिठा के पकड़ के रखा हुआ है, और ये पहेली का पूछ रहा है कृष्ण से, और एक्सपेक्ट कर रही है कि कृष्ण इसका उत्तर हमें देंगे। अब कृष्ण का उत्तर आरंभ होता है यहां से, कृष्ण का उत्तर आरंभ होता है यहां पे। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, मिथो भजन्ति ये सख्या स्वार्थ एकांत ही उद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मा स्वार्थार्थं ततहीनान्यथा। अब कृष्ण इसका उत्तर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, मिथो भजंती ये सख्या, ये तो स्वार्थपूर्ण, एक होता स्वार्थपूर्ण मित्र था कि उसने आपको मित्रता दिया, आपने भी उतना ही। इसे मिथो भजंती बोलते हैं, एक दूसरे को लाभ हेतु स्नेह जताते हैं। ये स्वार्थी प्रेम है, भगवान कहते हैं ये तो स्वार्थी है। आपको प्रेम मिला, आपने दे दिया प्रेम उसको वापस, ये स्वार्थ है इसमें। तो इस प्रेम में तो स्वार्थ है। कृष्ण कहते हैं मितो भजंती, एक दूसरे को आनंद दे रहे हैं, एक दूसरे का स्वार्थ पूर्ण कर रहे हैं। जब तक वो रिलेशनशिप है, जब तक वो संबंध बने हुए हैं, जब तक एक दूसरे का स्वार्थ पूर्ति हो रही है, भगवान कह रहे हैं मिथो भजन, तो स्वार्थपूर्ण है वो संबंध, वो संबंध स्वार्थपूर्ण है, क्योंकि वो उनके अपने लाभ हेतु वो उस मित्रता को दिखा रहे हैं, अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, अपने निज लाभ के लिए कर रहे हैं, इसलिए स्वार्थपूर्ण है वो। तो भगवान कह रहे हैं स्वार्थ एक अंत उद्यम ही न च सौहृदम,
तो स्वार्थपूर्ण तो है ही वो मित्रता, सच्ची मित्रता नहीं है वो। और ना ही उस मित्रता में धर्म होता है, ना सत्य निष्ठ होते हैं, वो सिद्धांत का पालन नहीं करते। ना तो उस मित्रता में धर्म, रिलीजियस प्रिंसिपल्स भी नहीं होते, धर्म भी नहीं होता, ना सत्यता होती है उस ऐसे संबंधों में। हाँ, ना तत्सौहृदम धर्म। यदि वे एक दूसरे से लाभ की आशा ना करे तो वो प्रेम कर नहीं सकते। वो प्रेम नहीं कर सकते अगर लाभ की इच्छा से दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर लाभ की इच्छा ना हो तो प्रेम नहीं करेंगे, वो प्रेम नहीं करेंगे। भगवान कह रहे हैं ये स्वार्थी है। ना उसमें धर्म का आचरण होता है, ना उसमें सत्यता होती है। एक दूसरे की लाभ की अगर आशा ना करें तो प्रेम नहीं कर सकते ऐसे लोग। हाँ, शुद्ध भगवान सबसे पहले ये बोला, भगवान ने सबसे पहले ये बोला भगवान श्री गोप्य। हाँ, तो यहां पे श्री विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं कि गोपियों का ये प्रश्न समझ गए भगवान, उनकी चेष्टा, उनकी इंटेंशन समझ गए गोपियों की मन में। ये जब प्रहेली पूछी प्रहेलिका, तो कृष्ण समझ गए सब कुछ, गोपियों की मनोदशा, उनकी मनोभावना। और भगवान इस प्रकार बोले कि सबसे पहले ही बोले कि स्वार्थपूर्ण मित्रता क्या होती है। स्वार्थपूर्ण, एक दूसरे से कंडीशनल लव है, वो फुल ऑफ, खुद उनके अंदर इतनी काम इच्छा है, भौतिक इच्छा है, उसके कारण मित्रता करते हैं, दूसरों से स्नेह दिखाते हैं, क्योंकि उनको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। अनेक इच्छाएं हैं उनके हृदय में, अपनी इच्छा, अपने लाभ हेतु की पूर्ति के लिए दूसरों से स्नेह दिखलाते हैं। तो ना तो वो प्रेम सुहृदम होता है और ना ही उसमें धर्म होता है, ना ही रिलीजियसनेस होती है उसमें, धर्म भी नहीं होता उसमें, ऐसे संबंधों में। आगे भगवान बोलते हैं, आगे भगवान बोल रहे हैं, भजन्ति भजता ये में ये वै करुणा पितरौ यथा धर्मो निरपवादत्र सौहृदम च सुमध्यमा। गोपियों को सुमध्यमा करके पुकार रहे हैं भगवान, पतली कमर वाली गोपियों, सुमध्यमा। तुम्हारा जो दूसरा प्रश्न भी था ना, उसी पहली में दूसरा प्रश्न, दूसरी कैटेगरी के लोग, उनके बारे में बोल रहे हैं भगवान। भगवान बोल रहे हैं इसमें, हे गोपियों, कुछ लोग भजंती अभजता वही, निष्ठापूर्वक उनकी सेवा करते हैं, भजन करते हैं उनकी, जो सचमुच दयालु होते हैं, जिनका स्वभाव ही है स्नेह दिखलाना दूसरों को, दूसरे से, और बदले में वो कुछ नहीं चाहते, उनसे प्रेम करने में अगर चूक भी जाते हैं फिर भी प्रेम देते हैं सबको। ये उनका स्वभाव है, स्नेही होना उनका स्वभाव है, बाय डिफॉल्ट उनका स्वभाव है प्रेम देना दूसरों को। भगवान कहते हैं वो धर्म के सिद्धांतों पर अटल रहते हैं और धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वो चलते हैं इस मार्ग पर, और वो वास्तविक रूप से आपके शुभ चिंतक होते हैं, वेल विशर होते हैं। भगवान कह रहे हैं सुहृदम, तो भजंती
अन्य भजतो, वो आपकी निष्ठापूर्वक सेवा करते रहेंगे, चाहे आप उनको स्नेह ना दो। अब भजता, जो उनका भजन नहीं करता उनका भी भजन करते हैं, मतलब जो उनकी सेवा, उनको स्नेह, उनको प्रेम नहीं करते, उनकी भी सेवा, उनको प्रेम, उनको स्नेह देते हैं। इसके दो उदाहरण भगवान बोल रहे हैं। इसके दूसरी कैटेगरी के लोगों के दो उदाहरण हैं भगवान कह रहे हैं। पितरौ यथा धर्म निर्भवाधा, दो इसके उदाहरण दे रहे हैं भगवान। एक तो आपके माता पिता अपने बच्चों को प्रेम देते हैं और उनसे अपेक्षा नहीं रखते कुछ। पितरौ, उनके प्रति करुणाशील होते हैं, पितरौ माता पिता। और दूसरे, अभी एक ही कैटेगरी बता रहे हैं श्लोक में, एक ही कैटेगरी बता रहे हैं, वो अगले श्लोक में दूसरी कैटेगरी बताएंगे। तो दूसरी श्रेणी के लोग जो स्नेहिल होते हैं सबके प्रति, उसका सर्वप्रथम उदाहरण दे रहे हैं भगवान माता पिता। यहां पे उदाहरण दे रहे हैं भगवान, हाँ 18वें श्लोक में। हाँ, इसमें लिखते हैं, ये जो सेकंड क्वेश्चन था गोपियों का, उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान। इसमें भी दो कैटेगरी के लोग हैं, एक तो माता पिता और दूसरे वो भक्त जो आपके प्रति करुणाशील, स्नेहिल, प्रेम देते हैं, आप उनको चाहे प्रेम ना दो। वो भक्त, भगवान के भक्त, जैसे प्रहलाद महाराज, श्रील प्रभुपाद, महान आचार्य जन, वो भक्त की दूसरा उदाहरण है। ये दो उदाहरण दे रहे हैं भगवान, जो निस्वार्थ सबके प्रति प्रेम देते हैं, सबको स्नेह करते हैं सबको। पहला माता पिता, दूसरा उदाहरण शुद्ध भक्त भगवान के, प्रहलाद महाराज और अनेक भक्त, नारद मुनि, अनेक भक्त जिनको अपने निज लाभ हेतु कुछ भी इनको चिंता नहीं होती, अपने निज लाभ हेतु कुछ नहीं करते वो। चाहे उनको दुख मिले या सुख मिले किसी भी व्यक्ति से, वो अपना प्रेम देते ही रहेंगे, करुणा बरसाते ही रहेंगे। लेकिन इन दोनों श्रेणियों में से भी भगवान कह रहे हैं, एक तो माता पिता और दूसरे वो साधु जन, आचार्य जन, शुद्ध भगवान के भक्त, वैष्णव, शुद्ध वैष्णव। इसमें से जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो बेस्ट है। माता पिता से भी ऊपर उनका पद है। माता पिता के प्रेम में तो जब भी एक रंच मात्र, एक अंश मात्र स्वार्थ छुपा रहता है, लेकिन ये शुद्ध वैष्णवों के प्रेम में कोई निज लाभ, पूर्ण मुक्त है निज लाभ से, पूर्ण रूप से निस्वार्थ प्रेम है उनका, पूर्ण रूप से निस्वार्थ प्रेम है इनका, शुद्ध वैष्णवों का, शुद्ध भक्तों का भगवान का। ये बेस्ट है। ये माता पिता से भी ऊपर श्रेणी के हैं लोग। और इनके जीवन में धर्म होता है। ये धर्म के मार्ग का अनुसरण करना, धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं ये। क्यों? क्योंकि इनके मन में कोई इच्छा नहीं है किसी से प्राप्त, कुछ अपेक्षा नहीं है किसी की, उनको कोई वापिस कुछ करे ना। और इसलिए ये सुहृद प्रेम है इनका, जो किसी भी त्रुटि, जिसमें कोई त्रुटि नहीं, त्रुटि मुक्त प्रेम है इनका, कोई त्रुटि नहीं, कोई फॉल्ट नहीं, फॉल्टलेस लव है इनका।
इसलिए गोपियों, हे सुमध्यमा, सुमध्यमा तो तुम्हारा जो बीच वाला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, ये सबसे बेस्ट प्रश्न है गोपियों तुम्हारा। मानो भगवान ये कहना चाह रहे हो, इसलिए सुमध्यमा करके उनको पुकार रहे हैं भगवान। जो तुम्हारा ये दूसरा प्रश्न है ना, सबसे उत्तम प्रश्न है गोपी। पहले के रूप में जो तुमने दूसरा प्रश्न, दूसरी श्रेणी के लोग बोले, सबसे उत्तम है, इसलिए सुमध्यमा करके पुकार रहे हैं भगवान को। हे सुमध्यमा गोपियों, एक्सीलेंट क्वेश्चन है तुम्हारा ये। और गोपियां सुमध्यमा करके इसलिए पुकारे क्योंकि जो दूसरी श्रेणी के लोग हैं उनमें स्वयं गोपियां आती हैं, गोपियां, इसलिए सुमध्यमा करके पुकार रहे हैं उन गोपियों के। अरे गोपियों, इस श्रेणी में तुम आती हो, सबके सब तुम आती हो इस श्रेणी में। निस्वार्थ प्रेम, निष्काम प्रेम, अनकंडीशनल लव, फॉल्टलेस, धर्म के आचरण से युक्त, इस श्रेणी में तुम आती हो, तुम इस श्रेणी में आती हो गोपियों। अब तीसरी श्रेणी के लोग बता रहे हैं भगवान, देखिए सुनिए 19वें श्लोक में। भजता अपि न वै केचित् भजन्ति अभजता कुतः आत्मरामा हि तप आप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रुहा। तीसरी कैटेगरी के लोग, उनके बारे में बता रहे हैं भगवान। अब तीसरी श्रेणी के लोगों के बारे में बता रहे हैं। भजतो अपि न वै केचित्, उनको भजन, उनका कोई सेवा करे, भजंती न भजता कुतः, वो प्रेम नहीं करेंगे आपसे, वो प्रेम नहीं करेंगे। जो उनसे प्रेम करते हैं ऐसे लोग उनसे प्रेम नहीं करते, वापिस नहीं, उनको प्रेम नहीं करते, किसी से प्रेम नहीं करते ऐसे लोग। चाहे उनके प्रति शत्रु कोई आ जाए या प्रेमी कोई आ जाए, वो उदासीन ही रहते हैं या शत्रुवत रहते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। या उनके अंदर द्वेष की भावना है, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तीसरी श्रेणी के लोग, उनके बारे में भगवान कह रहे हैं। इनका उदाहरण दे रहे हैं, इनका उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल भगवान इस श्लोक में। एक तो वो लोग आत्मराम, आप्तकाम, अकृतज्ञा और गुरुद्रोहा, गुरुद्रोहा, ये चार लोग आते हैं इस कैटेगरी में। जो उदासीन हैं, आप प्रेम दो ना दो, उनको कोई मतलब नहीं है आपसे, पूर्ण रूप से आपकी उपेक्षा करते हैं, या आपके शत्रु हैं, या आपसे द्वेष रखते हैं, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें उदाहरण भगवान 4 उदाहरण दे रहे हैं इस श्लोक में। एक तो वो जो आत्मराम होते हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से स्वयं संतुष्ट हैं, वो आत्माराम होते हैं। जो अपनी आत्मा में ही रमण करे, वो आत्माराम, उनको कोई मतलब नहीं है, संसार से मुक्त हो चुके हैं, कोई ना राग ना द्वेष, मुक्त, उनको कोई मतलब नहीं, उनको आत्माराम बोलते हैं। जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, ना तो अन्य के स्नेह का प्रतिदान नहीं करते, मैं कोई संसारिक व्यवहार से क्योंकि वो संसारिक व्यवहार के बंधन से में बंधना नहीं चाहते। उनको भय रहता है कि दोबारा हम संसारिक बंधनों में ना फंस जाए, इस दुख में भरे संसार में, दुखाल्यम। इसलिए वो किसी से ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं, अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। और ये तो हो गया आत्माराम, आत्माराम। हाँ, यहां पे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पर लिखते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं भगवान। हाँ, तो ये 19वां श्लोक है। हाँ, ठीक है। 19वें श्लोक में लिखते हैं, थर्ड क्वेश्चन अब भगवान पूछ रहे हैं इसमें, 19वें श्लोक में उत्तर दे रहे हैं थर्ड प्रश्न का। तो यहां पर पहली उदाहरण दे रहे हैं आत्माराम,
दूसरा उदाहरण दे रहे हैं आप्त काम। आप्त काम होता है जिसकी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, अब उसको किसी से क्या लेना देना, किसी की क्या उसका आवश्यकता है, उसकी तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई। आप्त काम है वो, पूर्ण रूप से अपनी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है उसकी। अब उसको किसी दूसरे से क्या आवश्यकता, मित्रता शत्रुता, उसको आवश्यक ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है उसको। वो आप्त काम है, उसको सारी उसकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। ये भी एक उदाहरण हुआ ना, उदासीन है वो, न्यूट्रल है, उसकी सारी इच्छाएं पहले से ही पूरी हो गई है। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए तो हम किसी से संबंध बनाते हैं, अब उसकी इच्छाएं ही सारी पूरी हो गई हैं, अब क्यों बनाएगा, किसी से स्नेह करेगा, किसी से प्रेम करेगा, किसी से संबंध बनाएगा, क्यों करेगा, वो नहीं करेगा। उसे आप्त काम बोलते हैं। तो पहली कैटेगरी आत्माराम, पहला एग्जाम्पल उदाहरण। दूसरा है आप्त काम, जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, वो नहीं करेगा। और तीसरे लोग होते हैं क्या, अकृतज्ञ। अकृतज्ञ तीसरा उदाहरण इस श्रेणी में। अकृतज्ञ मतलब हो गया, या तो वो जानता ही नहीं कि कोई किसी उससे प्रेम कर भी रहा है, नहीं वो इसको जानता ही नहीं, उसके ज्ञान में ही नहीं आता ये बात। अकृतज्ञ, या वो अकृतज्ञ है मतलब अनग्रेटफुल है, किसी का करा हुआ मानता नहीं, अनग्रेटफुल है वो, अनग्रेटफुल है वो, अकृतज्ञ। वो उसको अनग्रेटफुल है, मतलब अकृतज्ञ का आपने सुना होगा, कृतज्ञता और अकृतज्ञता। किसी का कृतज्ञ नहीं मानना उसका नेचर है, वो स्वभाव है, किसी का माना हुआ नहीं मानता, अनग्रेटफुल है। अनग्रेटफुल है कहने का अर्थ ये तीसरी, इस थर्ड कैटेगरी में तीसरा एग्जाम्पल भगवान बता रहे हैं। यहां पे कृतज्ञ का अर्थ मैं और बता देता हूं आपको। कृतज्ञ उनको अपनी भौतिक इच्छा तो है उनकी, अकृतज्ञ लोगों की, वो चाहते हैं कि दूसरे उनकी सारी इच्छाएं पूरी करें, उनको लाभ दें, वो तो चाहते हैं, लेकिन वो किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते। ऐसे लोग अकृतज्ञ होते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि दूसरे तो उनकी सेवा करें, उनको प्रेम दें, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करें, वो नहीं किसी को प्रेम देंगे, ना उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे। ऐसे लोग अकृतज्ञ कैटेगरी में आते हैं, भगवान कहते हैं। ये तीसरी कैटेगरी के लोग, तीसरा एग्जाम, तीसरी कैटेगरी। आप, आई होप आप समझ रहे हैं, तीसरी श्रेणी के लोग के बारे में भगवान बता रहे हैं श्लोक में। उसमें उदाहरण दे रहे हैं भगवान। पहला आत्माराम, दूसरा आप्तकाम, तीसरा अकृतज्ञ, और चौथा बता रहे हैं भगवान गुरुद्रोह। गुरुद्रोह का क्या अर्थ है? गुरुजनों के शत्रु। गुरुजनों के शत्रु, जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है समाज में, उनके प्रति उनको शत्रुता होती है, उनकी देयर एनवियस, द्वेष है उनके प्रति। ये चौथा उदाहरण दे रहे हैं भगवान। जो गुरुद्रोह है, जो है ये गुरुद्रोह, वो ऐसे लोग होते हैं जो मानते नहीं किसी का करा हुआ, और केवल यही नहीं बात है, यहां तक नहीं रुकी बात कि केवल नहीं मानना दूसरों का किया हुआ उपकार या स्नेह या प्रेम देना, दिया किसी ने और आपने नहीं दिया, केवल यहां तक बात नहीं रुकी इन लोगों की, इस श्रेणी के लोगों की। ये बल्कि दूसरों के प्रति द्वेष है, इनको हेट्रेड है, हेट्रेड है। और कोई कारण नहीं है उसका द्वेष का, कारण नहीं है, हेट्रेड है, फिर भी द्वेष है।
ये गुरुद्रोह होते हैं। कोई कारण नहीं। अब गुरुद्रोह में भी मान लो अगर कारण है भी तो वो गुरुद्रोह नहीं, वो अल्प ध्रुव बोलेंगे। अल्प मतलब थोड़ा 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 ध्रुव। गुरुध्रुव तो वो है जिसका कोई कारण नहीं फिर भी द्वेष। वो अल्प ध्रुव का मतलब है जिसमें कारण है जब द्वेष। ठीक है, भगवान ये बोल रहे हैं गुरुद्रोह वो जो द्वेष रखते दूसरे के प्रति बिना किसी कारण के। वो आपको बेचारे कृष्ण प्रेम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, भक्त लोग हैं, गुरुजन हैं, रिस्पेक्टेबल लोग हैं, समाज के आदरणीय हैं, उनके प्रति द्वेष, बिना किसी कारण के द्वेष। और दूसरा अल्पद्रोह, कारण है द्वेष करने का, इसलिए द्वेष करते हैं, हेट्रेट करते हैं ऐसे महान महाजनों से, शुद्ध वैष्णव, शुद्ध रिस्पेक्टेबल लोगों से अल्पद्रोह बोलते हैं। तो आपको घात करेंगे, आप उन पर श्रद्धा रखेंगे, आप अगर फेथफुल भी हैं उनकी तरफ फिर भी आपको विश्वासघात करेंगे। वो विश्वासघाती, ये भी गुरुद्रोह में आएगा। ये सब गुरुद्रोह की बात बता रहे हैं भगवान, सब गुरुद्रोह को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। गुरुद्रोह आपके साथ विश्वासघात करेंगे। एंड कभी आपको मान नहीं देंगे। ये एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग उनको मान दें, मान नहीं देंगे, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ऐसे लोग। ये सब गुरुद्रोह कैटेगरी में आते हैं। तो अब समराइज में कर देता हूं जो भगवान ने 3 श्लोकों में बोला है। 3 कैटेगरी के लोगों को बोला है। पहली कैटेगरी के लोग तो जो स्वार्थपूर्ण संबंध है, जिनका स्वार्थी लोग होते हैं, जो जितना प्रेम दिया जाए उतना ही प्रेम देते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग जिनको प्रेम दो या ना दो वो फिर भी सबके प्रति स्नेहिल हैं, प्रेम देते हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल आ गए, एक तो गुरु, एक तो शुद्ध वैष्णव, भगवान का शुद्ध भक्त, और एक दूसरा माता पिता। और तीसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो उदासीन हैं या शत्रुवत हैं या द्वेषपूर्ण हैं। उसमें गुरुद्रोह आ गए, उसमें आ गया, उसमें 4 एग्जाम्पल आ गए। आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, और चौथा है गुरुद्रोह। और गुरुद्रोह में भी हमने पढ़ा, गुरुद्रोह में भी कई प्रकार के लोग होते हैं। तो टोटल मिलाकर जो उदाहरण दिए गए हैं वो 9 हो गए। तो गुरुद्रोह में वो लोग जो द्वेष कर अपने से वरिष्ठ लोगों से द्वेष रखते हैं, सुपीरियर से, उनका, और उन्होंने जो उनके प्रति किया है उनको नहीं मानते, बल्कि उनके प्रति द्वेष रखते हैं बिना किसी कारण के। ऐसे लोग जो कारण है इसलिए वो किसी से द्वेष रखते हैं, अपने सुपीरियर से। एक वो कैटेगरी हो गई। एक वो कैटेगरी हो गई कि दूसरों के प्रति हेट्रेड दिखाते हैं, जो उनकी रक्षा करते हैं लेकिन उनके प्रति द्वेष करते हैं। उनकी तो रक्षा करता है गुरुजन, उनकी रक्षा करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन वो उनके प्रति द्वेष रखते हैं। और गुरुद्रोह में हो गए वो लोग जो उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, फेथफुल हैं, फिर भी उनके प्रति द्वेष रखते हैं। ये भी गुरुद्रोह में आएगा। तो 3 टाइप्स ऑफ गुरुद्रोह हमने डिस्कस किए। तो टोटल मिलाकर 1, 2 और 3, टोटल मिलाकर इतने एग्जाम्पल शो किए भगवान ने। भगवान बोल रहे हैं ये सारे श्लोक। समय हो गया, समय कितना हो गया? 8:55। अब
अब आगे भगवान क्या बोलते हैं गोपियों को। ठीक है, भगवान ने 3 श्रेणियां बता दी, अब उसके उदाहरण भी बता दिए भगवान ने। आगे श्लोक में भगवान बोलते हैं 20वें श्लोक में, नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तुं भजामि अमीशाम् अनुवृत्तिवृत्तये यथा अधना लब्धधने विनष्टे चिन्तया अन्यत् निभृत न वेदः। नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तुं भजामि अमीशाम् अनुवृत्तिवृत्तये यथा अधना लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तया अन्यत् निभृत न वेदः। भगवान कह रहे हैं गोपियों, मैं जो मेरा भजन करते हैं, देखिए भगवान क्या बात बोल रहे हैं इधर। अभी भी सारे गोपियों की मनोदशा जान रहे हैं। गोपियों की इस प्रश्न को अभी भी उत्तर नहीं मिला है गोपियों को, पता है। अभी भगवान और थोड़ा डिटेल और व्याख्यान कर रहे हैं अपनी बात का। भगवान कह रहे हैं गोपियों, मैं उन जीवों के प्रति स्नेहिल नहीं होता, स्नेह नहीं प्रदर्शित करता अपना, जो मेरी पूजा करते हैं। देखिए भगवान बोले, नाहम तु सख्यो भजतो अपि जंतुम, मेरा भजन करते हैं, भजतो अपि, मेरा भजन करते हैं, फिर भी मैं उनको अपना स्नेह नहीं देता, अपना स्नेह प्रदर्शित नहीं करता उनके प्रति। भगवान कह रहे हैं भजामि अमीशाम अनुवृत्ति वृत्तये। क्यों नहीं, भगवान से पूछा जाए, आप क्यों नहीं उनको जो आपका भजन कर रहे हैं, आप उनके प्रति स्नेह का प्रदर्शन नहीं करते, ऐसा क्यों? तो भगवान कह रहे हैं दूसरी लाइन में इसी श्लोक में, इसका कारण ये है, भजामि अमीशाम अनुवृत्ति वृत्तये, मैं उनकी प्रेम भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहता हूं और उनका प्रेम को बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए मैं अपना प्रेम प्रदर्शित नहीं करता, छिपा छिपा रहता हूं अपने भक्तों से। क्यों? क्योंकि मैं उनके प्रेम को और बढ़ाना चाहता हूं। भगवान ये कह रहे हैं, मैं उनकी प्रेम भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहता हूं, भगवान कह रहे हैं, इसलिए मैं उनके अपना प्रेम उनको प्रदर्शित नहीं करता। भगवान उदाहरण दे रहे हैं, देखिए एक सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे किसी निर्धन व्यक्ति को बहुत अधिक धन मिल गया, यथा धनो लब्ध धने विनष्टे, यथा अधनो लब्ध धने, जो अधन है, जिसके पास धन नहीं है, उसको धन मिल गया कहीं से बहुत ज्यादा, यथा अधनो लब्ध धने, उसको धन मिल गया, और धन मिला, और धन मिलने के बाद नष्ट हो गया वो धन। यथा धनो लब्ध धने विनष्टे, नष्ट भी हो गया, पहले तो नहीं था, मिला, और फिर मिलने के बाद कुछ समय बाद नष्ट हो गया वो धन। अब उसकी क्या हालत होगी, उसकी क्या दशा होगी उस व्यक्ति की? भगवान कह रहे हैं, तच्चिंतया अन्यत् निभृत न वेदः। अब वो इतना उस अपने धन के बारे में चिंतन करेगा, इतना प्रगाढ़ चिंतन होगा उसका कि वो और कुछ समझेगा नहीं, ना समझेगा ना कुछ करेगा, वो तो केवल स्मरण करता रहेगा, अरे इतना धन आ गया था, मैंने कार खरीद ली थी, बंगला खरीद लिया था, इतना स्वादिष्ट भोजन मैं प्राप्त कर रहा था, कोई कमी नहीं थी, मेरे बच्चे मेरी पत्नी मेरे अनुकूल हो गए थे, इतना मुझे मान मिल रहा था समाज में धन के कारण। अब जब नष्ट हो गया तो जो पहले जो धन जो
अपमान था, पहले की तरह ना अच्छा भोजन, ना अच्छा रहना, ना खाना। अब वो स्मरण कर रहा है, अरे 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 24 घंटे स्मरण कर रहा है अपनी उस दशा का, जब उसको धन मिल गया था, कितना सुखी था वो। अब वो स्मरण कर रहा है उसी बात का। तो भगवान कह रहे हैं वैसे ही है। मैं अपना प्रेम इसलिए प्रदर्शित नहीं करता ताकि उसका प्रेम और प्रगाढ़ हो जाए। जिस प्रकार एक निर्धन व्यक्ति को धन मिलता है और निर्धन धन मिलके फिर वो निर्धन हो जाता है, उस प्रकार वो अब केवल फिर मैं अंतर्धान हो जाता हूं। पहले उपस्थित होता हूं उनके साथ, उनको अपना प्रेम दिखाता हूं, उनके सामने होता हूं। जब प्रेम हो जाता है उनको मुझसे, तो मैं अंतर्धान हो जाता हूं, अदृश्य हो जाता हूं। जैसे गोपियों के साथ भगवान ने किया, ऐसा गोपियों के साथ ऐसा किया था भगवान ने। अंतर्धान हो जाते हैं। तो मतलब गोपियों को धन मिला, कृष्ण प्रेम रूपी धन मिला। पहले नहीं था, फिर मिला, और फिर भगवान अंतर्धान हो गए, मतलब फिर छिन गया वो धन। तो अब वो छटपटा रही हैं गोपियां, विचलित हैं, व्यथित हैं, कृष्ण विरह में पगलाई हुई हैं, उन्मत्त हैं गोपियां कृष्ण विरह की अग्नि में। वो इतना चिंतित हो जाता है कि और कुछ सोच नहीं पा रही हैं। वो निर्धन व्यक्ति और कुछ सोच नहीं पा रहा है। अब इसमें भी दो कैटेगरी के लोग आते हैं। एक तो वो जिनको ऑलरेडी धन प्रेम प्राप्त हो गया हो, जो सिद्ध हो गए हैं। एक वो कैटेगरी के लोग जिनको अभी प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, जो साधक हैं। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों कैटेगरी को ले रहे हैं साथ में, इस श्लोक के तात्पर्य में, टीका में दोनों कैटेगरी के लोग ले रहे हैं। अब इस श्लोक में भी दो प्रकार के लोग आएंगे। एक तो वो जो साधक हैं, जिनको अभी प्रेम नहीं मिला, उनके सामने से भगवान अदृश्य हैं। और दूसरा वो लोग जिनको प्रेम मिल गया है, मिल गया, उनके सामने से भी अदृश्य हैं, जैसे गोपियां। और साधक कौन? जो भक्त है भगवान के, हम लोग साधक। अब दोनों के सामने से अदृश्य है भगवान। हम साधकों के सामने से भी अदृश्य हैं, और जो सिद्ध हैं, जो जिन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है, गोपियां, उनके सामने से भी अदृश्य है भगवान। क्यों हुए भगवान अदृश्य? क्यों हुए भगवान? यहां पे ये बात आती है, यहां पे ये बोल रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं श्लोक पे, कि ये 20वां श्लोक है। तो गोपियां कृष्ण से कह रही हैं कि हे प्रभु, कृष्णा यू आर नॉट, मतलब आप जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी है उसमें तो नहीं आते आप। फर्स्ट तो यहां सॉरी, हियर एक्सप्रेसेस द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो ये हम भी कल इस पर चर्चा कर लेंगे, समय भी हो गया, वैसे कितना हो गया, 9:04 हो गए। तो ठीक है, हम आप समझ रहे हैं। आई होप अभी तक आपको पूरी क्लास समझ आई है। ये इसमें बहुत अच्छी क्लास है। अब जो भगवान अदृश्य हो गए हैं, भगवान ने उत्तर दिया उसका, क्यों हो गया हूं, कि उनके प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए। लेकिन इसमें भी तो दो कैटेगरी के भक्त आते हैं। एक तो वो जिनको प्रेम प्राप्त हुआ, जैसे गोपियां, और एक जिनको अभी प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, अभी साधक अवस्था में है, उनके सामने भी तो भगवान अदृश्य हैं। वो क्यों? और जिनको प्रेम प्राप्त हो गया है, गोपियां, उनके सामने से भी अदृश्य हो गए, वो क्यों? इसका उत्तर हम अगली क्लास में सुनेंगे, भगवान के मुख से, आचार्यों की टीकाओं से समझेंगे इसको। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे विराम देता हूं इस क्लास को। जय श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेदव्यास मुनि की जय, श्रील शुभदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।